एक जमाने में जौनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस ने इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को इस सीट पर सिर्फ 4 बार जीत मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 बार जीत मिली है। इस सीट पर सबसे ज्यादा 11 बार राजपूत उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है। इन दिनों ये सीट पूर्व सांसद धनंजय सिंह की वजह से फिर से एक बार चर्चा में है। बता दें कि यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी मिली थी हार। आइए डालते हैं एक नजर 11 बार राजपूत उम्मीदवारों को जीत दिलाने वाली जौनपुर लोकसभा सीट के इतिहास और चुनावी समीकरण पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में है। ये सीट वर्तमान से लेकर इतिहास तक किसी भी दौर में लगातार चर्चा में रहती है। फिलहाल जौनपुर पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की वजह से चर्चा में है, लेकिन कभी इस सीट से जनसंघ के मुखिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी चुनाव लड़े थे। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस लोकसभा सीट पर राजपूत, ब्राह्मण और यादव वोटरों का खासा दबदबा रहता है। इस सीट पर कांग्रेस को 6, बीजेपी को 4, जनता दल को 3 और जनसंघ को 1 बार जीत मिली है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर 2-2 बार जीत मिली है। चलिए आपको इस सीट का इतिहास और इसके जातीय समीकरण के बारे में विस्तार से बताते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को इस बार उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और सपा से उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया गया है। लेकिन सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर सियासी मैदान में एकदम से भूचाल ला दिया है। अब यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बताई जा रही है। बात करें साल 2019 की, तो 2019 आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। जौनपुर की सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। बीएसपी ने इस सीट से श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने कृष्ण प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था। लेकिन इस सीट पर बसपा उम्मीदवार ने 80,936 वोटों से जीत हासिल की। श्याम सिंह यादव को 5.21 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 4.40 लाख वोट हासिल हुए थे। बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट पर 18 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। साल 1952 आम चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के बिरबल सिंह को जीत मिली थी, जबकि साल 1957 में कांग्रेस के गणपत राम विजयी हुए थे। लेकिन आम चुनाव 1962 में जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह जीत गए। इस सीट पर पहली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 1 साल के भीतर ही ब्रह्मजीत सिंह का निधन हो जाता है, जिसके बाद साल 1963 में इस सीट पर उपचुनाव होते हैं, जिसमें जनसंघ के मुखिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैदान में उतरे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के राजदेव सिंह ने जनसंघ के सबसे बड़े लीडर को हरा दिया था। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस के राजदेव सिंह वर्ष 1971 तक लगातार जीतते रहे। लेकिन वर्ष 1977 में जनता पार्टी के यादवेंद्र दत्त दुबे को जीत मिली। साल 1980 में जनता दल के ही अजीउल्ला आजमी को जीत हासिल हुई। लेकिन साल 1984 में कांग्रेस ने वापसी की और कमला प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद इस सीट पर फिर बीजेपी का दबदबा बना रहा। लेकिन वर्ष 1989 में बीजेपी के यादवेंद्र दुबे को जीत मिलती है और उसके कुछ ही सालों बाद 1991 में जनता दल के अर्जुन सिंह यादव जीतते हैं। वहीं वर्ष 1996 में एक बार फिर बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली। बीजेपी के राजकेशर सिंह विजयी हुए। बता दें कि वर्ष 1998 के आम चुनाव में इस सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की। साल 1999 में बीजेपी के स्वामी चिन्मयानंद, साल 2004 में समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव और साल 2009 में बसपा के धनंजय सिंह ने जीत हासिल की। लेकिन एक बार फिर इस सीट पर साल 2014 में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण प्रताप सिंह को जीत मिली। लेकिन समय ने फिर से करवट बदला और साल 2019 आम चुनाव में बीएसपी के श्याम सिंह यादव यहां विजयी हुए। बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें
बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर सदर, मल्हनी और मुंगराबाद शाहपुर की सीटें शामिल हैं। वर्तमान में यहां 3 सीटें एनडीए और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा, शाहगंज से निषाद पार्टी के रमेश, जौनपुर सदर से बीजेपी के गिरीश यादव ने यहां जीत हासिल की है, जबकि मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लकी यादव और मुंगराबाद शाहपुर से समाजवादी पार्टी के पंकज को जीत मिली है। जौनपुर लोकसभा सीट पर राजपूत वोटरों का दबदबा माना जाता है। इस सीट पर 11 बार राजपूत उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि यादव उम्मीदवारों ने 4 और ब्राह्मण उम्मीदवारों ने 2 बार जीत दर्ज की है। जौनपुर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 2.5 लाख मतदाता ब्राह्मण समुदाय के हैं, जबकि राजपूत करीब 2 लाख हैं। इसके अलावा यादव वोटर 2.25 लाख और मुस्लिम मतदाता 2.25 लाख हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या भी 2.25 लाख के करीब है। बता दें कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मुहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर को बसाया था। जौनपुर का नाम पहले जौना खां था, जिसे बाद में बदल दिया गया और उसका नाम जौनपुर कर दिया गया। साल 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के तौर पर स्थापित किया था। अब वर्तमान में इस सीट पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। जौनपुर सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम और चुनावी समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।